बेंगलुरु में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी ही पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या कर दी। हत्या का तरीका भी कोई आम नहीं था। पत्नी को मारने के लिए ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होती है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पेशे से जनरल सर्जन हैं। पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी स्किन और हेयर की डॉक्टर। दोनों की शादी 26 मई 2024 को हुई थी। नई शादी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कृतिका ने अपनी पहचान बनाने का सपना भी देखा था। वो खुद का स्किन क्लिनिक खोलना चाहती थी। नाम भी तय था, स्किन एंड स्कैल्पल। ओपनिंग डेट थी 4 मई 2025, लेकिन क्लिनिक खुलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। अप्रैल की शुरुआत में कृतिका की तबीयत बिगड़ने लगी, उनके पेट में दिक्कत होने लगी और शुगर की भी समस्या थी। इंडिया टुडे से जुड़े सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक जब कृतिका की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वो कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर चली गई, अपने मायके चली गई। लेकिन 23 अप्रैल को अचानक घर में ही गिर पड़ी। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिखने में अब तक सब कुछ नेचुरल डेथ जैसा लग रहा था, लेकिन कृतिका के परिवार को कुछ शक होने लगा। कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता, जो खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें बहन की मौत पर शक हुआ। कृतिका की हालत जैसी बताई जा रही थी वो उनकी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मैच नहीं कर रही थी। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर फॉरेंसिक जांच की मांग की। रिपोर्ट आई तो एक अलग ही मामला सामने आया। कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नामक की दवा मिली, वही दवा जो ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेहोश करने के लिए उन्हें दी जाती है। लेकिन बिना ज़रूरत और डॉक्टर की निगरानी के इसे देना जानलेवा हो सकता है। कृतिका के केस में यही हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि कृतिका की तबीयत खराब होने पर उसका पति महेंद्र रेड्डी खुद उसके मायके गया था। वहीं उसने आईवी लाइन के जरिए उसे प्रोपोफोल दिया। वो जानता था कि यह दवा शरीर पर कैसे असर करेगी। पूरी प्लानिंग से हत्या की गई थी। दवा देने के 2 दिन बाद कृतिका की मौत हो गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद कृतिका के पिता मुनि रेड्डी ने 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद माराथली पुलिस ने इस मामले को हत्या का केस बना दिया और महेंद्र को मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक महेंद्र ने हत्या की योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। उसने अपने मेडिकल ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर हत्या की और फिर उसे प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की। मामले पर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। Evidences which have been collected till now point out to the hand of his husband, of her husband, because he was the person who has brought brought her to the hospital initially and had never complained of what happened and told that she was not in good health and she was undergoing treatment. But now we are seeing that the treatment which she was undergoing, she has been injected with sedatives, which goes to show that there was a malpractice intention. So these details have to be investigated and we will take up the case in. कृतिका के पिता ने मीडिया से कहा कि कृतिका ने अपने पति पर पूरा भरोसा किया, उसके प्यार और पेशे पर विश्वास किया, लेकिन उसने उसकी जान ले ली। हम चाहते हैं कि महेंद्र को सख्त सजा मिले ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। वहीं जब पुलिस ने महेंद्र की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की तो ये पहली बार नहीं था जब उस पर कोई आरोप लगा। डॉक्टर महेंद्र के भाई डॉक्टर नागेंद्र पर धोखाधड़ी जैसे केस दर्ज हैं। महेंद्र और एक और उसके भाई राघव पर भी 2023 में एक महिला के परिवार को धमकाने के आरोप लगे थे। ये सब बातें महेंद्र ने शादी के वक्त कृतिका के परिवार से छुपा ली थी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की प्लानिंग कैसे की गई और इसे छुपाने के लिए किस तरह के प्लान्स बनाए गए। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।